Okay. So question is find Sn and S infinity of tan inverse 1 by 3 plus tan inverse 1 by 7 plus tan inverse 1 by 13 and so on. Basically ऐसे क्वेश्चन जब रहेगा आपको टेलीस्कोपिक यूज करना पड़ेगा. ओके, तो आप ट्राई करोगे टू मेक ईच एंड एवरी टर्म आज जो भी जैसे भी tan इनवर्स 1 by 3 दिया गया आप ट्राई करोगे टू मेक दिस वन इन द फॉर्म ऑफ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, सो दैट इस दो टर्म का डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है, सपोज फर्स्ट टर्म बिकम a माइनस बी, तो सेकेंड टर्म आपको मिलेगा b माइनस सी फॉर्मेट में, देन थर्ड मिलेगा c माइनस डी, ऐसे वो चलता रहेगा. ठीक है, तो फिर इफ यू एडेड देन सब कैंसिल होके हाईएस्ट जो हाईएस्ट वैल्यू वो कैंसिल नहीं होगा एंड लोएस्ट वन, दो टर्म बचता है. नॉट नेसेसरी फर्स्ट एंड लास्ट, इट मे बी सेकंड एंड सेकंड लास्ट, जैसे हम सीक्वेंस एंड सीरीज में टेलीस्कोपिक किए थे इसमें भी ऐसे ही होगा. Can you tell me how to make tan inverse 1 by 3 as tan inverse x minus tan inverse y? इसको आप कैसे tan inverse x minus tan inverse y में कन्वर्ट कर सकते हो? tan inverse x minus y क्या होता है? tan inverse x minus y upon 1 plus xy. आपका डिनोमिनेटर में वही टारगेट होना चाहिए, डिनोमिनेटर 1 plus xy फॉर्मेट होना चाहिए, न्यूमरेटर में 1 x minus y फॉर्मेट होना चाहिए. बता पाओगे कैसे होगा ये? tan इनवर्स 1 by 3 को कैसे मैं कन्वर्ट करूंगा? Can I write tan inverse 1 by 3 as tan inverse 3 को मैंने 1 plus 2 into 1 लिख सकता हूँ and 1 को 2 minus 1 लिख सकते हैं. ये फॉर्मेट दे दिया. Yes, sir. तो क्या मिला? tan inverse x minus y upon 1 plus xy. तो tan inverse x minus tan inverse y. और जो tan inverse 1 by 7 दिया गया that you can write 1 3 plus 6. 6 मतलब 3 into 2. Yes. 1 की जगह 3 minus 2 लिख सकते हो. So this became tan inverse 3 minus tan inverse 2. ठीक है ना? तो Yes, now sir. Sn मुझे चाहिए. Sn मतलब sum of first n terms. तो first term became tan inverse 2 minus tan inverse 1. Second क्या हुआ? tan inverse 3 minus tan inverse 2. ये आपका सेकंड टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म में 2 minus 1, सेकंड टर्म में 3 minus 2. थर्ड टर्म होगा tan inverse 4 minus tan inverse 3. ये आपका T3, ये आपका T2, ये आपका T1. तो nth टर्म क्या होगा? Tan inverse n plus 1 minus tan inverse n. गुड. tan इनवर्स n plus 1 minus tan इनवर्स n, ये आपका nth टर्म होगा. फर्स्ट टर्म के लिए 2 minus 1, एक ज्यादा हुआ था, 2 1. सेकंड टर्म के लिए 3 2, थर्ड के लिए 4 3, nth के लिए n plus 1 and n. सब कैंसिल हो रहा है. 4 नेक्स्ट वाले के साथ कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा? जो सबसे बड़ा टर्म, दिस इज द ग्रेटर टर्म, tan इनवर्स n plus 1, and this is the least term. ये दो बच रहे हैं, which is the tan inverse n plus 1 minus tan inverse. This is Sn.
आप चाहो तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y यूज कर सकते हो इधर। क्या होगा? tan इनवर्स x माइनस y n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x इंटू y n प्लस 1 इंटू 1, which is tan inverse n plus 1 minus 1 means n upon n plus 1 plus n plus 2। ये आपका Sn, आप Sn ये लिखो बहुत करेक्ट। अब मुझे S इंफिनिटी निकालना है। हाउ टू गेट S इंफिनिटी? S इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn, ये होता है ना। n का वैल्यू जब इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा तो Sn S इंफिनिटी में कन्वर्ट होगा। Yes, sir. आप इधर लिमिट यूज कर सकते हो, इधर लिमिट यूज कर सकते हो, नहीं तो फर्स्ट वन में आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप फर्स्ट वन रिजल्ट यूज करो, नहीं तो सेकंड वन रिजल्ट यूज करो। तो फर्स्ट वन यूज करो, क्योंकि अभी लिमिट आपको इतना मतलब पता नहीं। तो गो फॉर फर्स्ट वन, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी tan ऑफ tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1 व्हेन n टेंस टू इंफिनिटी n प्लस 1 क्या होगा? n प्लस 1 का वो भी इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो tan इनवर्स इंफिनिटी का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? Pi by 2. पाई बाई टू। एक्चुअली tan इनवर्स पाई बाई टू नहीं होता है, पाई बाई टू ओपन होता है। ओके, tan इनवर्स x का रेंज देखोगे, tan इनवर्स x लाइज इन बिटवीन माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू। इक्वल पाई बाई टू नहीं होता है, बट लिमिटिंग वैल्यू पाई बाई टू होगा, क्लोज टू पाई बाई टू, तो इसलिए ये लिमिट यूज हो रहा है। लिमिटिंग वैल्यू पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना? दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, तो इसका अपना वैल्यू होता है। tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना? Pi by 4. पाई बाई फोर। आंसर क्या हो गया? पाई बाई। ये आपका रिजल्ट नहीं, आप इसके साथ जाओगे। इफ यू गो फॉर दिस वन, वो भी बता देता हूँ। इफ यू यूज सेकंड वैल्यू, यू कैन यूज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी tan इनवर्स n अपॉन n प्लस 2। तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्मेट होता है, दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट, दैट इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट। तो इसमें लिमिट ही यूज होता है। तो एक काम करो, एक n को डिवाइड कर दो, डिवाइड both numerator and denominator by n. So can I write limit n tends to infinity tan inverse n डिवाइड किया, n by n क्या होगा? 1, n by n 1 plus 2 by n, correct? Yes, sir. When n tends to infinity 2 by n क्या होगा? 0. ये tends to 0। तो आपको क्या मिला? tan इनवर्स 1 by 1 मिला, 1। tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या है? 5। सेम आंसर मिला। Yes, आप, sir. आप आपका मर्जी, आप ये फर्स्ट वन यूज कर सकते हो और सेकंड वन यूज कर सकते हो। And this is the value of Sn। ये लिखो, नहीं तो ये लिखो, बहुत करेक्ट। समझ में आया कैसे हुआ रहा है? Yes, sir. हम्म,
डन। Yes, sir. फाइंड आउट दिस।
मिला? No, sir. ये सीरीज हम किए थे 1/2, 1/8, 1/18। ये इसका एसएन क्या होगा, ऐसा टीएन क्या होगा? 1/2, 1/8, 1/18, इसका nth टर्म क्या होगा? ये सीरीज हुआ था, ये सीक्वेंस हुआ था, मतलब ये सीक्वेंस एंड सीरीज में इसका nth टर्म क्या होगा? It is 1/2 into 1 square. 1/2 n square. Yes, 2 into 2 square, 2 into 3 square. nth टर्म होगा 1/2n square. बट मुझे प्लस डिनोमिनेटर में +1 चाहिए, तो इफ आई मेक 1 + 2n square -1, +1 -1 कर दिया, 2n square -1, और ये मुझे x into y चाहिए, 1 + x into y, न्यूमरेटर में x - y, x into y करेंगे तो ये हो जाएगा √2 n + 1 into √2 n - 1, है ना? ये दोनों का प्रोडक्ट 2n square - 1 होगा, बट ये दोनों का Yes. डिफरेंस कितना आ रहा है? ये दोनों का डिफरेंस कितना दे देगा? 2. 2 दे देगा, 1 नहीं देगा, बट मेरे पास 1 है, तो एक काम करो, उसको 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 2n जो आपके पास 1/2n square है ना, tan इनवर्स 1/2n square, मेक इट tan इनवर्स 2/4n square, correct? This one you can write मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर दिया। अब डिनोमिनेटर में मुझे +1 चाहिए,
तो make it 1 plus 4n square minus 1. You can write 1 plus 4n square minus 1. You can write 2n plus 1 into 2n minus 1. And 2 के जगह आप लिख सकते हो 2n plus 1 minus 2n minus 1. Am I correct? Yes, sir. अब सब बराबर हो गया. तो ये क्या दे रहा है आपको? tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई. तो tan इनवर्स x मतलब 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स y. तो every term, every tn you can write tan inverse 2n plus 1 minus tan inverse 2n minus 1. मुझे Sn चाहिए. Sn मतलब t1 plus t2 plus t3 and so on up to tn. t1 आपको कितना देगा? ये tn का वैल्यू. t1 क्या होगा आपको? क्या मिलेगा? Tan inverse 3 minus tan inverse 1. Minus tan inverse 1. यानी t2 क्या होगा? n के जगह 2 Tan डाल दो. inverse 5 plus tan inverse minus Plus tan minus. inverse 3. t3 होगा tan inverse 7 minus tan inverse 5 and so on up to tn. tn मतलब जो आपके मिला है tan inverse 2n plus 1 minus tan inverse. कैंसिल हो रहा है. एक बार कैंसिल स्टार्ट हो गया मतलब सब कैंसिल हो जाएगा एक्सेप्ट टू टर्म्स, हाईएस्ट एंड बेस्ट, लिस्ट वाला. बाकी सब कैंसिल होगा. आपको क्या मिला? tan इनवर्स 2n plus 1 minus tan inverse 1. दिस इज योर रेशन. और इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y यूज करोगे तो tan inverse x minus y upon 1 plus x into y, which is tan inverse 2n plus 1 minus 1, that is 2n upon 2n plus 1 plus 1, 2n plus 2. 2 कैंसिल कर देंगे तो मिलेगा tan inverse n upon n plus 1. अब ये लिखो करेक्ट होगा, ये भी लिखो करेक्ट होगा. दिस इज योर एसेंस. राइट. तो ऐसे इन्फिनिटी क्या होगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एसन. आप चाहो तो फर्स्ट वन में डालो कि सेकंड वन में डालो. फर्स्ट वन में डालेंगे तो क्या होगा? ये पाई बाई 2 की तरफ जाएगा. ये Yes. 45 तक. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स 2n plus 1 minus tan इनवर्स 1, which is ये वैल्यू आपका पाई बाई 2 की तरफ जा रहा है minus पाई बाई 4. again answer for this case also पाई बाई. s infinity पाई बाई 4 sn. आप ये लिखो कि ये लिखो, बोथ का. समझाइए. अब पहले थर्ड वन करो. थर्ड वन आपको इजी रहेगा, डायरेक्टली दिया गया. फिर सेकंड वन करो. सेकंड वन को मैं हिंट दे रहा हूँ. आप इसका nth टर्म निकालो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो और कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, फिर आपको मिल जाएगा.
आप ये निकाल पाओगे तो थोड़ा इजी रहता है, रादर देन एक 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 टर्म निकालना। ये निकालो, इजी रहेगा।
मिला? ये भी नहीं मिला? No, sir. थर्ड वन? थर्ड कर रहा हूँ सर. Okay. What is the nth term? ये सीक्वेंस का, ये सीरीज का nth टर्म क्या है? N square plus 3/4. Cot inverse n square plus 3 by 4. फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर हो रहा है, सेकंड टर्म 2 स्क्वायर हो रहा है, थर्ड टर्म 3 स्क्वायर, तो nth टर्म n स्क्वायर plus 3 by 4. So this one you can write n square. इसका रेसिप्रोकल बना दो, मतलब tan इनवर्स करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 by 4. करेक्ट ना? Yes, sir. Cot inverse x is equal to tan inverse 1 by x when x greater than 0. मेरा x greater than 0 है, n square plus 3 by 4 greater than 0, तो ये रहेगा. बट डिनोमिनेटर में मुझे 1 चाहिए. कैन आई राइट tan इनवर्स 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1 by 4. 3 by 4 को मैंने कर दिया 1 minus 1 by 4, राइट? Yes, sir. This became tan inverse 1 plus n square minus 4 1 by 4. You can write n plus half into n minus half. और ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना? n कैंसिल हो गया, हाफ प्लस हाफ 1 आ गया, तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं n प्लस हाफ माइनस n माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस n प्लस हाफ इंटू n माइनस हाफ. दिस इज tan इनवर्स. आ गया फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y. दिस बिकेम tan इनवर्स n प्लस हाफ minus tan inverse n minus half. This is your Tn. What is your Sn now? Sn क्या होगा? T1 plus T2 plus T3 and so on up to Tn. T1 n की जगह 1 डालो, कितना आ रहा है? tan inverse 3 by 2 minus tan inverse 1 by 2, n की जगह 1 डाला, प्लस tan inverse T2
P2 मतलब n की जगह 2 डालो, tan इनवर्स 5/2 माइनस tan इनवर्स 2 minus 1/2 3/2 then 7/2 minus tan inverse 5/2 ऐसे चलता रहेगा अप टू nth टर्म tan इनवर्स n plus half minus tan inverse n minus करेक्ट। तो सब देखो कैंसिल हो रहा है, 5/2 कैंसिल, सब कैंसिल होगा, सेकंड टर्म बच रहा है मतलब सेकंड लास्ट ही बचेगा, बाकी सब कैंसिल होगा। दैट implies Sn is equal to tan inverse n plus half minus tan inverse। चाहो तो आप इसको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y डाल सकते हो, tan इनवर्स n प्लस हाफ माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस n प्लस हाफ दिस इज tan इनवर्स प्लस हाफ माइनस कैंसिल हो गया, n अपॉन ये आपका 2n प्लस 1 बाई 4 प्लस 1, तो 2n प्लस 5 बाई 4 ऊपर चला जाएगा, 4n अपॉन 2n प्लस 5। बड़ी जो रेस इन्फिनिटी n की जगह इन्फिनिट डालेंगे तो ये क्या होगा, पाई/2 की तरफ चला जाएगा, है ना। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, तो ये 90 की तरफ जाएगा, पाई/2 की तरफ जा रहा है, माइनस ये एज इट इज tan इनवर्स हाफ 90 पाई/2 माइनस tan इनवर्स x कितना होगा। एक्चुअल क्वेश्चन कॉट इनवर्स में था ना, तो कॉट इनवर्स में लिख लो, तो उसको उल्टा कर दो, 2n प्लस 5/4 है। हाँ 90 पाई/2 माइनस tan इनवर्स x cot inverse x. कॉट इनवर्स x, ये आपका s इंफिनिटी, ये आपका Sn। क्वेश्चन कॉट में था तो कॉट में आंसर लिख लो। मैन वही Sn करना। ये फॉर्मूला में है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ऐसा तो नहीं है ना, बट ये आपका फॉर्मूला में है, ये फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला में है, ये भी फॉर्मूला है। इसको क्या करेंगे, tan इनवर्स, मुझे डिनोमिनेटर में 1 चाहिए, तो क्या करोगे,
डिनोमिनेटर में मुझे 1 चाहिए, तो क्या करेंगे? अरे 1 प्लस चाहिए, क्या करोगे? आई डोंट थिंक। डिवाइड करेंगे, हाँ, डिवाइड x से। डिवाइड बाय x करो, नहीं तो डिवाइड बाय c1y करो। तो डिवाइडेड बाय x कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा? डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, तो विल गेट c1 माइनस y बाय x बाय x1 प्लस c1 इंटू y बाय x। फॉर्मूला आ गया। ये सुनो, Yes sir. tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y। बाकी ये आज इट इज जैसे है लिख लो, इज इक्वल टू tan इनवर्स के। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स c1 माइनस tan इनवर्स y बाय x। ओके, प्लस सेकंड वन तो डायरेक्टली फॉर्मूला में है, so that you can write tan inverse c2 minus tan inverse c1। थर्ड वन भी फॉर्मूला है, you can write tan inverse c3 minus tan inverse c2, so on। ये भी फॉर्मूले में है, tan inverse cn minus tan inverse cn minus 1 plus tan inverse 1 by cn, correct, is equal to tan inverse। तो C1 इसके साथ कैंसिल हुआ, एक्चुअली C1 कैंसिल नहीं होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ दिस एक्चुअली सीरीज आपका यहाँ से लेके सीरीज इधर तक है, ये टर्म भी सीरीज में नहीं है, यहाँ तक आपका सीरीज। ये दोनों, ये दिस टू टर्म्स आर डिफरेंट टर्म, ये भी डिफरेंट टर्म। ये सीरीज के साथ हम जाएंगे तो क्या होगा? C2 tan C2 कैंसिल, tan C3 कैंसिल होगा, तो सेकंड वन बच रहा है, तो सेकंड लास्ट ही बचेगा, ये कैंसिल होगा, which is tan inverse C1 minus tan inverse y by x minus tan inverse C1 plus tan inverse Cn, tan inverse 1 by Cn, what inverse what? Cn. ये कितना देता है? tan Pi. inverse pi by 2 Pi 2. minus tan inverse y by x is equal to tan inverse k। pi by 2 minus tan inverse y by x क्या होगा? Cot inverse y by x. is equal to tan inverse k। इसको tan में कन्वर्ट करेंगे तो tan इनवर्स x by y इज इक्वल टू tan इनवर्स k। अभी दोनों साइड में tan इनवर्स में आ गया, तो कैंसिल हो जाएगा, that implies k is equal to x by y। समझा? Yes sir. राइट।
डन। Yes, sir. Okay, these are the range based question. तो फर्स्ट 3 से कौन सा चाहिए बताइए। एंड 4 5 से एक बताऊंगा, 1 2 3 से एक बताऊंगा। कौन सा चाहिए? 1 2 3 से एक बताओ, मतलब। First. हम्म, First. फर्स्ट वन। ओके, फाइंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो आपको इंडिविजुअल रेंज पता है, साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना? -π/2 से π/2. माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय। कॉस इनवर्स एक्स का 0 से π. 0 टू पाई। तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स एक्स दिया गया, तो कोई एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, आइदर साइन इनवर्स में रखो नहीं तो कॉस इनवर्स में, as you like। तो अब साइन इनवर्स में रखोगे तो इसको साइन इनवर्स एक्स रखो, कॉस इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स, ये भी प्लस साइन इनवर्स, 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 2। साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना? माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2। तो 2 साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना होगा? -π माइनस से. पाई से लेके प्लस पाई। देन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 2 का इनवर्स क्या होगा? सॉरी, माइनस पाई बाय 2 का रेंज क्या होगा? दोनों साइड माइनस पाई बाय 2 कर दो। कितना मिला? -2 पाई बाय 2 से लेके π/2. रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स is -3 पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 बोथ क्लोज। समझाइए। Yes, sir. फोर्थ एंड फिफ्थ से एक कर रहा हूँ, फोर्थ वन। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। इसको मुझे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो ये भी यही करेंगे। इसमें यूज करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑलरेडी यू नो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज द पाई बाय 2। ठीक है, तो प्लस फॉर्मेट में रखो, यू कैन मेक ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। यूज दिस वन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर
-2 sin inverse x into cos inverse x. This is pi by 2 square, pi square by 4 माइनस एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। cos इनवर्स x को मैंने लिख दिया pi by 2 माइनस sin इनवर्स x। तो 2 sin इनवर्स x into sin इनवर्स x माइनस माइनस प्लस 2 sin इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस और 2 into sin इनवर्स x into pi by 2 प्लस pi स्क्वायर बाय 4। इसको मैं एक कंप्लीट स्क्वायर बना, मेक इट कंप्लीट स्क्वायर। पहले 2 कॉमन ले लो, देन यू हैव sin इनवर्स x का स्क्वायर माइनस 2 रखो, यहाँ से ये पाई बाय 2 को पाई बाय 4 कर दो। 2 sin इनवर्स x इंटू पाई बाय 4 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4। am I correct? Yes, ये sir. एज इट इज रखा, ये दोनों से 2 कॉमन लिया, ये 2 कॉमन रखा, ये 2 एज इट रखा, जो पाई बाय 2 था ना इसको 2 इंटू पाई बाय 4 कर दिया। ठीक है, सो दैट ये आपको ए स्क्वायर फॉर्मेट मिला। ये 2ab कंप्लीट स्क्वायर के लिए इसका स्क्वायर चाहिए, कंप्लीट स्क्वायर के लिए इसका स्क्वायर चाहिए, मतलब पाई स्क्वायर बाय 16 प्लस माइनस करेंगे क्योंकि ये मेरे पास नहीं था। What I did, I added pi square by 16 and subtracted. So this became sin inverse x minus pi by 4 का whole square minus 2 into pi square by 16, that is pi square by 8 plus pi square by 4, ये pi square, which is 2 into sin inverse x minus pi by 4 का whole square plus pi square by 8, ये दोनों को pi square by 8 का। अब देखते हैं कि इसका रेंज कितना। साइन इनवर्स एक्स का रेंज मुझे पता है माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2, बोथ साइड माइनस पाई बाय 4 कर दो। दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 4 बट ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 पाई बाय। इसका स्क्वायर का रेंज कितना होगा? स्क्वायर का रेंज क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 लाइज इन बिटवीन माइनस 3 पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4, तो इसका स्क्वायर का रेंज कितना होगा? 0 to 3 pi by 4 का स्क्वायर। हाँ, तो 9 पाई स्क्वायर बाय 16, ये तो कांस्टेंट। बाकी यही जो आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो होगा ए पोर्शन में होगा, ए फैक्टर होगा। तो यहाँ पे जब मैक्सिमम डालूंगा टोटल विल बी मैक्सिमम, यहाँ पे जब मिनिमम करेंगे टोटल विल बी मिनिमम। तो एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा जब यहाँ पे मिनिमम डालेंगे? 2 इंटू 0 प्लस पाई स्क्वायर बाय 8, और मैक्सिमम क्या होगा? 2 इंटू इसका वैल्यू 9 पाई स्क्वायर बाय 16 प्लस पाई स्क्वायर बाय 8, so this became 9 pi square by 8 plus pi square by 8, 10 pi square by 8, मतलब 5 pi square by 4। रेंज पूछेगा तो कितना? pi square by 8 से लेके 5 pi square by, समझा? Yes, sir.
बाकी 3 कर लो।
Okay, let's check second and third. 0 to pi. Sin inverse x plus cos inverse x is what? Plus tan inverse x. Sin inverse x plus cos inverse x क्या होता है? pi by 2. Pi by 2. For what x? For what x? कौन सा x कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 0 to pi by 2. x का इसका डोमेन क्या है? साइन इनवर्स x का डोमेन क्या है? डोमेन Minus ऑफ, pi by 2 to pi by 2. अरे डोमेन, Domain डोमेन 0 क्या to होगा 1. साइन इनवर्स x का? 0 to 1. 0 to 1, तो फिर नेगेटिव कैसे आएगा? हाँ yes minus 1 to 1. -1 to +1. cos इनवर्स x का क्या है? Same. -1 to +1. tan इनवर्स x का क्या है? हाँ, Negative infinity to infinity. हाँ, तो तीनों कब सेटिस्फाई करेगा? Negative 1 to 1. तो कॉमन डोमेन क्या होगा? कॉमन डोमेन इज द, तो ये जो एफ ऑफ एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा? -1 to +1, तीनों का कॉमन पार्ट। तो डोमेन ऑफ एफ होगा -1 to +1। तो ये जो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 नॉट फॉर ऑल एक्स, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -1 to +1। वो टाइम पर tan x क्या होगा? इफ x बिलोंग्स टू -1 to +1, tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक रहेगा? Pi by 4 से minus. -π/4 से लेके +π/4। आप जो -π/2 से लेके +π/2 के, वो गलत हुआ। ये Yes sir. होगा, बट इसका जो -1 से लेके +1 के अंदर इसका रेंज होगा -π/4 से लेके +π/2। -π/2 टू +π/2 नहीं होगा। अच्छा, -π/2 टू +π/2 करोगे तो फिर आपको क्लोज कैसे मिला? क्योंकि इसका तो इंटरवल -π/2 टू +π/2 ओपन होता है। अब सपोज इसको भी आप मान के चले, तो फिर क्लोज कैसे मिला आपको आंसर? Yes sir. तो इसका रेंज कितना होगा? π/2 -π/4, π/4 से लेके π/2 +π/4, 3π/4 तक रहेगा। बहुत कुछ समझाइए। मतलब Yes sir. +π/2 कर दो ना बोथ दी साइड्स। तो tan इनवर्स x +π/2, इसका रेंज कितना होगा? दोनों साइड में +π/2 होगा, तो ये π/4 हो जाएगा, ये 3π/4। अब थर्ड वन चेक करो। ऐसे कंसेप्चुअल मिस्टेक हुआ है आपको। डोमेन, डोमेन पहले निकालना है, डोमेन के हिसाब से फिर रेंज जाएगी।
सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है? सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है? negative infinity to -1. यूनियन 1 to infinity। तो ये दो बोल रहे कि -1 to +1 के अंदर। साइन एंड कॉस इनवर्स का डोमेन -1 to +1, बट सेक इनवर्स का डोमेन 1 से बड़ा है, नहीं तो -1 से कम। तो कॉमन डोमेन क्या होगा? -1. सिर्फ 2 पॉइंट मिला, -1 एंड +1, hence domain of function is the -1 and 1। तो +1 रखो कि -1 रखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होगा ही होगा। तो ये तो π/2 हुआ, प्लस अब सेक इनवर्स 1 कितना होगा? सेक Pi. इनवर्स 1, हाँ, Pi. सेकंड पाई, मतलब सेक पाई 1 वैल्यू नहीं, 0. 0, सेक इनवर्स -1 Pi. तो मैं 0 डालूंगा तो ये 0 एंड पाई, 0 to पाई नहीं, ओनली 2 वैल्यू डाल। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? π/2 + 0 π/2। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? π/2 + पाई। तो आपको नेगेटिव कैसे मिला? 3π/2। -pi कर दिया मैंने। -पाई कहाँ होगा? कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज कितना? 0 to pi. 0 to पाई, तो सेकंड इनवर्स भी 0 to पाई होगा एक्सेप्ट π/2। तो ये मिनिमम, ये मैक्सिमम। रेंज, रेंज क्या होगा? रेंज में आपको दो ही एलिमेंट रहेगा, ओनली π/2 एंड दो एलिमेंट, रेंज नहीं है, मतलब ब्रैकेट नहीं है। और वो मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन हुआ। बड़ी वैल्यू आ रही है उसमें। क्या? क्यूब में जा रहा है। 3 pi cube upon 32 plus pi cube upon 27. Minimum value मिनिमम वैल्यू कितना? 3 pi cube upon 32 plus pi cube upon 27. और maximum value 27 minus 27 pi cube upon 16. नहीं, -27 पूरा ही। -27। हाँ, -27 pi cube। तो मैक्सिमम कैसे होगा? वो तो मिनिमम फिर हो जाएगा। नहीं, वो उसके बाद फिर ये वैल्यू वापस। अच्छा, नहीं, गलत। आपका क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स एक्स होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल क्यूब, so it is like a cube plus b cube।
यूज करो a प्लस बी होल क्यूब minus 3ab into a plus b. What is your a plus b here? Sin inverse x plus cos inverse x, that is your pi by 2. तो ये हो जाएगा a plus b होल क्यूब, मतलब pi by 2 का होल क्यूब minus 3ab 3 sin inverse x into cos inverse x into a plus b pi by 2. Correct? अब pi by 2 कॉमन ले लो, एक मिनट, pi by 2 लेना है तो ले लो, बचा क्या, pi by 2 का स्क्वायर 3 sin inverse x, cos inverse x को लिखेंगे pi by 2 minus sin inverse x, which is pi by 2. This became 3 sin inverse x का square minus 3 into pi by 2 into sin inverse x plus pi square by 4. काम करते हैं, ये दो पहले रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये दोनों से फिर 3 कॉमन ले लो, तो 3 pi by 2 कॉमन, देन यू हैव sin इनवर्स x का स्क्वायर, 3 ऑलरेडी जा चुका है, pi by 2 को कर दो 2 into pi by 4 into sin इनवर्स x, जैसे लास्ट टाइम किए थे, and plus pi by 2 into pi square by 4, that is pi cube by 8. करेक्ट ना? चेक करो कहीं पे मिस्टेक हुआ, बराबर ना? Yes, sir. तो इसको कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर आ चुका है माइनस 2ab, तो बी स्क्वायर चाहिए, पाई स्क्वायर बाय 16 मल्टीप्लाई जो प्लस एंड माइनस कर दो, सो दैट दिस बिकेम 3 पाई बाय 2, ये हो गया आपका कंप्लीट स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर बाय 16 इंटू 3 पाई बाय 2 माइनस 3 पाई क्यूब बाय 32 प्लस पाई क्यूब अपॉन 8. This became 3 pi by 2 into sin inverse x minus pi by 4 whole square. ये दोनों का एलसीएम 32 होगा, ये 3 ये प्लस 4, ये माइनस 3 प्लस 4, मतलब पाई क्यूब अपॉन 30. इसका मिनिमम वैल्यू 0 आया था, मैक्सिमम वैल्यू 9 पाई स्क्वायर बाय 16 आया था, बराबर ना, जो लास्ट क्वेश्चन किया था, मिनिमम 0 आया था, मैक्सिमम 9 पाई स्क्वायर बाय 16, सेम क्वेश्चन, सेम साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर. तो एफ ऑफ एक्स का मिनिमम क्या होगा, 3 pi by 2 into 0 plus pi cube by 33, that is pi cube upon 33. मैक्सिमम क्या होगा, 3 pi by 2 into 9 pi square by 16 plus pi cube upon 32, so 27 plus 1 28 pi cube by 32 divide by 4, then 7 pi cube by, ये आपका मिनिमम वैल्यू, ये आपका मैक्सिमम. एक कंक्लूजन इधर, आपको मिनिमम वैल्यू आपको कहाँ पे मिल रहा है,
can make it note. Minimum value for this question है, for मतलब sin inverse x and cos inverse x, कोई भी पावर रखो, exist when sin inverse x is equal to pi by 4 equal to cos inverse. देखो दोनों केसेस में वही आ रहा है, sin inverse x को pi by 4 मानो, मतलब pi by 4 ले लो, तो pi by 4 का होल क्यूब, ये भी pi by 4 का होल क्यूब, कितना pi क्यूब बाय 64 प्लस pi क्यूब बाय 64, pi क्यूब बाय 30 मिला मिनिमम वैल्यू। इसका पहले क्वेश्चन में भी देखो, जहाँ पे स्क्वायर वाला था, pi by 4 का स्क्वायर प्लस pi by 4 का स्क्वायर, तो pi स्क्वायर बाय 16 प्लस pi स्क्वायर बाय 16, pi स्क्वायर बाय 8 मिला Yes, sir. मिनिमम। ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो। राइट।
डन। Find out this. Dot in exercise 256. Okay. X square plus y square plus z square is the r square. Then ये कितना होगा? Okay. अच्छा 2 5. Theta is the cot inverse root cos x minus tan inverse root cos x sin theta. So cot inverse x you can write pi by 2 minus tan inverse x. तो tan inverse under root cos x फिर और एक माइनस tan inverse under root cos x ये होगा। आपको sin थीटा चाहिए तो यूज sin both the sides. तो sin theta becomes sin of pi by 2 minus 2 tan inverse under root cos x. It is like इसको मैं अल्फा ले रहा हूँ तो sin pi by 2 minus alpha which is cos alpha cos of 2 tan inverse under root cos x. ओके और तो इसको मैं बीटा ले रहा हूँ. Let us take beta is equal to tan inverse under root cos x. तो tan बीटा कितना हो जाएगा रूट cos x. तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया cos 2 बीटा. तो cos 2 बीटा और cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan. cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan कितना होता है 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta. 1 minus tan theta cos 2 theta
थीटा होगा तो फिर डबल में कैसे आ जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर cos बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। tan square beta you can write cos x upon 1 plus cos x. This is the tan square x square. समझाइए। yes, x square plus y square plus z square is equal to r square. Then tan inverse xy upon zr plus tan inverse yz upon xr. Tan inverse yz zx. चाहो तो आप tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z यूज कर सकते हो। बेटर गो फॉर दिस वन, tan inverse x plus tan inverse y। ये ऐसे ही रहने दो। tan inverse xy upon r square yz upon not r square z upon 1 minus xy upon zr into yz upon xr। ये as it is। और ये पार्ट आप एक बार चेक करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसको चेक करोगे तो आपको जो xy अपॉन zr इंटू yz अपॉन xr, एक्स एक्स कैंसिल होगा, आपका जेड जेड भी कैंसिल हो जाएगा। इट इज वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियरली वाई स्क्वायर वैल्यू क्या होगा? लेस देन आर स्क्वायर होगा, less than, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्लियरली लेस देन आर स्क्वायर होगा। तो वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या होगा? less than, लेस देन 1। तो ये एज इट इज फॉर्मूला लगेगा। सपोज ये मोर देन 1 होता, देन क्या हो जाएगा? पाई प्लस होगा, आंसर में पाई प्लस आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आपको मिल रहा है ये क्लियरली लेस देन 1, तो ये एज इट इज फॉर्मूला लगेगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो और आपका मैं एक्स जेड आर स्क्वायर ले लेता हूँ, सो दैट ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो एलसीएम में ले रहा हूँ एक्स जेड आर स्क्वायर। एक्स जेड आर लेना चाहिए, मैं एक्स जेड आर स्क्वायर ले लिया। तो इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई क्या होगा? एक्स आर मल्टीप्लाई होगा, बराबर ना? yes, तो sir, यू विल गेट एक्स स्क्वायर वाई आर प्लस इसमें जेड आर मल्टीप्लाई होगा जेड स्क्वायर वाई आर अपॉन ये हो जाएगा एक्स जेड आर स्क्वायर माइनस एक्स जेड वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड आर स्क्वायर। तो एक्स जेड आर स्क्वायर कैंसल्ड, ये आज इट इज रखो। tan इनवर्स न्यूमरेटर से क्या कॉमन जाएगा? y कॉमन आ, yr, देन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डिनोमिनेटर से क्या कॉमन होगा? एक्स जेड, देन आर स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर। करेक्ट। Yes, sir. ये दोनों कैंसिल होगा Yes, sir. क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह आप आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हो, वो कैंसिल हो गया। बचा क्या? tan इनवर्स वाई आर अपॉन एक्स जेड प्लस इसको मैं कॉट इनवर्स में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? वाई आर अपॉन एक्स जेड। तो ये tan इनवर्स जो मिला इसमें कॉट इनवर्स वही मिल रहा है, कितना हो जाएगा? 5/2. आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z भी डालोगे तो आपको और थोड़ा जल्दी मिलेगा इससे। अभी 6th वन ट्राई करो, हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, 6th वन तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया ना, I/2 आ गया। ये तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो डिनोमिनेटर 0 दे दिया, Yes, sir. वो इंफिनिटी की तरफ जाएगा। tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी टेंड्स टू π/2। सिंगल tan इनवर्स π/2 नहीं होगा, बट यहाँ पे 3 tan इनवर्स का सम π/2 आ जाएगा। नहीं तो पहले दो को रखो जैसे हम अभी के, थर्ड वन के साथ मिलके हो जाएगा। Yes, sir. चलो, रेस्ट पार्ट इज योर होमवर्क। ये हो गया आपका, ये चैप्टर हो गया। बाकी जितने बचा नेक्स्ट क्लास आप कुछ हो गया। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलो, थैंक यू, बाय Bye, sir. बाय। Bye, sir.